श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति पीलीबंगा गांव के पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी गोपीराम बेनीवाल के साथ हमारा समाचार की टीम ने खास मुलाकात की। गोपीराम बेनीवाल ने कहा कि 10 वर्षों से लगातार वे गौशाला में सेवा दे रहे हैं। पीलीबंगा गांव की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। वह पीलीबंगा गांव की गौशाला में बहुत से विकास कार्यों को अंजाम दिया है। गांव वालों का भी बड़ा इसमें सहयोग मिला है। वहीं पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल व धर्मेंद्र मोची का बड़ा सहयोग मिला है। चाहे सरपंचपुरी का बड़ा इसमें सहयोग मिला है। व पशुओं के लिए हॉस्पिटल की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। वही हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की गोपीराम बेनीवाल के साथ श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं पीलीबंगा गांव के अंदर। गोपीराम जी बेनीवाल पूर्व अध्यक्ष गौशाला के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज भी ये गौशाला की लगातार सेवा कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने इनको बड़ा मान सम्मान बख्शा था। 6 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है। आज इनसे जानेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ रही थी। लगातार 2-3 दिन से ग्राम पंचायत का विजिट किया था, आम जनता से बातचीत की, तो जनता का एक ही कहना है कि बेनीवाल जी को हमने अध्यक्ष चुना है, बिल्कुल बहुत ही शानदार विकास करे उन्हें। गौशाला की बात करें और विधायक साहब पूर्व विधायक हैं जो उनका भी बहुत, द्रौपदी मेघवाल का भी बहुत शानदार शौक रहा है। बात करेंगे धर्मेंद्र जी मोची की तो उनका भी अच्छा शौक रहा है। तो पूरी ग्राम पंचायत का शानदार शौक है, उसकी वजह से आज गौशाला को इन्होंने चमन बना दिया। इनसे ही जानेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ हैं और आगे क्या इनकी मनसा है। और बिल्कुल आज भी ये पूरी गौशाला का मैनेजमेंट इनके हाथ में ही है। तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी। थैंक यू। तो अपना पूरा नाम, पूरा परिचय। मेरा नाम गोपीराम बेनीवाल है, पीलीबंगा गांव का रहने वाला हूँ मैं। और गौशाला में मैं 2010 से लेकर के और 16 तक 6 साल तक मैं गौशाला का अध्यक्ष रहा। गौशाला का जब मैंने चारा संभाला उस समय 45 सिर्फ 45 गायें थी और एक आदमी जो है मजदूर था, काम करने वाला। उसके साथ में मैं लग के और गायों की सेवा करता। सुबह शाम दोपहर में भी खाना खा करके चला जाता। निराचारी खुद ही करवाता उस एक आदमी को साथ लेकर के। और जब मैंने गौशाला का काम संभाला था उस समय गौशाला की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। गांव में बहुत कमज़ोर थी। मैंने गांव वालों की मीटिंग बुलाई, सारा सहयोग उनसे लिया। फिर हमने चंदा तय किया, चंदा उगराही करके हमने फिर गांव से जो है बूढ़ी, अपंग और असहाय गौएँ थी उनको हम गौशाला में लेकर गए। और मेरे टाइम में 2016-17 तक गायों की संख्या बढ़ करके और 300 हो गई और गांव का अच्छा सहयोग रहा। मैंने अपने कार्यकाल में एक तो 105x45 का जो है तूड़ी का शेड बनवाया। उसके बाद में एक स्टोर बनवाया और ऑफिस की अच्छी व्यवस्था बनाई। और पुराने जो खंडर बरामदे थे छायागृह गऊओं के, उनको भी कुछ मरम्मत करवाई। उसके बाद में पूर्व प्रधान ये मुख्यमंत्री इनके बीजेपी के टाइम में द्रौपदी जी मेघवाल से 10 लाख की सहायता लेकर के एक शेड बनवाया। उसके बाद में उनके कार्यकाल के पश्चात धर्मेंद्र जी मोची से 5 लाख की सहायता लेकर के शेड बनवाया। उसके बाद में 2 भामाशाहों द्वारा 2 शेड बनवाए गए। वर्तमान में एमपी साहब द्वारा जो है 10 लाख का शेड की मंजूरी, वो वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च से पहले ये शेड का निर्माण हो जाएगा। वर्तमान में श्री दिनेश कुमार बेनीवाल अध्यक्ष हैं। मैं तो केवल मुनीमी का कार्य करता हूँ। हिसाब किताब मेरे पास है, जो भी चंदा चिट्ठा आता है उसका मैं हिसाब रखता हूँ। समय पर अनुदान के लिए पत्रावलियाँ भेजना, समय पर सब कुछ काम मैं संभाल रहा हूँ। और ऑडिट भी समय पर करवा दी गई है सभी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है, सेवा भी अच्छी चल रही है। अभी भी मैं सुबह शाम जा कर के गौशाला में सेवा देता हूँ। मेरा जैसा कि मैं अब तो बुज़ुर्ग हो गया हूँ, 75 साल की उम्र हो गई है।
लेकिन फिर भी जो कोशिश मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से मुझे संतुष्टि है। तो बात करेंगे, पूर्व में भी अध्यक्ष रहे थे, बड़ा नाम है बेनीवाल जी आपका और बड़े परिवार को आपकी सौगात भी है, क्योंकि लगातार जनता से विजिट किया था। जनता का एक ही कहना है कि बेनीवाल जी लगातार इस गौशाला के मुखिया हैं और वही संभाल रहे हैं और शानदार व्यवस्था चल रही है। तो बात करेंगे सरकारी अनुदान की। सरकारी अनुदान किस प्रकार आ रहा है यहाँ? सरकारी अनुदान साहब पहले तो 6 महीने का अनुदान आता था, अप्रैल, मई, जून का और जनवरी, फरवरी, मार्च का। अब जो है 2-3 साल से कांग्रेस सरकार ने अनुदान में वृद्धि कर दी है, 9 महीने का अनुदान आ रहा है, समय पर आ रहा है। अब की बार थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि चुनाव की वजह से इनके वो चुनाव आचार संहिता लग गई, आया नहीं अनुदान। अभी अनुदान के अभी हमसे कागज़ मांगे गए हैं जो हमने भेज दिए, वो वेरीफाई भी हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में अनुदान आ जाएगा। तो सर सरकारी अनुदान कितना का आ जाता है? कोई 35-36 लाख रुपए आ रहा है यहाँ? अनुदान हमें आ रहा है 30 लाख के लगभग। और गाँव का कैसे सहयोग मिल रहा है लगातार जैसे देखा है? गाँव का कितने % मतलब सहयोग मिल जाता है? गाँव का अच्छा सहयोग है। चंदा कितना जो इकट्ठा होता है? जो उम्मीद हम लगा के चलते हैं ना, उससे अच्छा ही सहयोग मिल रहा है। हमें लगभग 6-7 लाख गाँव से अनुदान मिल जाता है। टोटल परिवार तो देते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर 60% लोग जो है वो चंदा देते हैं। ठीक है, चलता है काम। तो बेनीवाल जी वर्तमान में अपने जो विधायक है विनोद जी गोठवाड़, वो भी आपको देख रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे उनसे भी? वो भी अपना नया बिल्कुल चेहरा है, युवा है, यंग है। हमारी वर्तमान एमएलए साहब से यही मांग रहेगी कि गौशालाओं के लिए ऐसा कोई नियम बनाए कि 12 महीने का अनुदान हमें मिले और गौशालाओं में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं क्षेत्र विकास के लिए, उसमें भी हम सहयोग चाहेंगे एमएलए साहब से कि भाई गौशाला को पीछे जो एमएलए रहे हैं उनके द्वारा हमें दिया गया है सहयोग, तो आप भी जो है सहयोग दें। बात करेंगे अध्यक्ष साहब, गौशाला के अंदर कितने लोग कार्य कर रहे हैं? मजदूर। देखो साहब, गौशाला में वैसे तो 7-8 आदमी परमानेंट जुड़े हुए हैं, जिनमें अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है और भी परिवार के लोग बाग हैं और कुछ दैनिक रूप से औरतें भी जा रही हैं वहाँ, वो भी सेवा करती हैं। तो सर बात करेंगे, नया साल आ रहा है, क्या बधाई देना चाहते हो तमाम जनता से? आज आपको पूरी जनता लाइव वर्जन में देख रही है, आज सीएम साहब भी लाइव में देख रहे हैं, विधायक साहब भी देख रहे हैं, क्या बधाई देना चाहते हो? नया साल बहुत नज़दीक है। बहुत बहुत बधाई है नई सरकार को और आने वाले समय में हम ये आशा करेंगे कि अच्छा समय गुजरे और गौशाला में गायें जो है वो अच्छी तंदुरुस्त रहें, किसी रोग रोग से दूर रहें और लोग जिस प्रकार से गायों की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार करते रहें। सर हमारा समाचार के अंदर टाइम दिया है, अध्यक्ष साहब धन्यवाद आपका 10 मिनट। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में अध्यक्ष है और पूर्व में भी अध्यक्ष है और यहाँ की जनता ने बड़ा मान सम्मान बख्शा है। इनके कार्यकाल के अंदर बहुत ही शानदार विकास करे हुए हैं। उनके कार्यकाल के अंदर 40-50 गायें थी, आज बात करेंगे तो 300 प्लस गायें हैं। विकास की इन्होंने बिल्कुल गंगा बहाई है। इनकी एक ही मांग है विधायक साहब से कि विधायक साहब को ऐसा कोई प्रोजेक्ट देना चाहिए गौशाला के लिए कि गौशाला के जो पशु हैं उनको चारे में कोई समस्या ना आए। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा शो की गोरू के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।